तलवार हमारी गर्दनों पे नाफिज कर दी गई है दलालियों की सूरत में, और वो तलवार नाफिज करने वाला कोई और नहीं, ये वही इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए हम सब लोग बार बार एकत्रित हो रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। वो बोर्ड कोई नहीं बल्कि JKSSB है। अब तक को हायर किया दलाल को अपनी, और जो स्कैमर्स को CBI ने शॉर्टलिस्ट किया। भैया जी वो उनका वो जो चार्जशीट क्यों नहीं काटा आपने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, आपने उनको डिबार क्यों नहीं किया? वो दल्ले लोग फिर से एक बार एग्जाम में अपीयर हुए हैं। लेकिन ये जो ड्रामा सेट हो गया है ना, यहाँ पे सब दलाली वाला ड्रामा है, दलाली का ड्रामा किया जा रहा है। गड़ी ये कर रहे हैं, गड़ी वो कर रहे हैं। जम्मू सर्व सिलेक्शन बोर्ड जो हमेशा सुर्खियों में रहा, आपको बता दें कि पिछले 2-3 साल से JKSSB यानी कि जम्मू सर्व सिलेक्शन बोर्ड जो है वो सुर्खियों में, जिसने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट से एग्ज़ाम की बात करें, अगर JKPSA एग्ज़ाम्स की बात करें, लगातार ये एग्ज़ाम्स बच्चों से करवाए जा रहे हैं और एक एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों को 3-3 साल मेहनत करवाई जा रही है। नतीजा ये निकलता है उन एग्ज़ाम्स को स्क्रैप कराया जा रहा है। ये कहा जा रहा था जब दोबारा JKPSA के एग्ज़ाम कराए गए, ये कहा जा रहा था अब जो इस एग्ज़ाम को जो फेयर कराया जाएगा, लेकिन उसके बाद JKSSB के एस्पिरेंट्स जिन्होंने JKPSA का एग्ज़ाम दिया फिर सड़कों पर है। मज़ीद इन्हीं से जानेंगे। नासिर साहब, लगातार आप SSB के खिलाफ विरोध करते आ रहे हो, ये कहा गया था कि JKPSA के एग्ज़ाम स्क्रैप करने के बाद जो दोबारा से एग्ज़ाम जो फेयर कराया जा रहा है, और फिर से आप जो है वो एग्ज़ाम देने के बाद सड़कों पर आ रहे हो, क्या वजह है? स्कैम की तलवार वजह है। तलवार हमारी गर्दनों पे नाफिज कर दी गई है दलालियों की सूरत में, और वो तलवार नाफिज करने वाला कोई और नहीं, ये वही इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए हम सब लोग बार बार एकत्रित हो रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। वो बोर्ड कोई नहीं बल्कि JKSSB है, जिस पे ट्रस्ट जताया गया था। ट्रस्ट आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि JKSSB बाईमान और ईमानदारी के साथ अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, जो यहाँ की रिक्रूटमेंट है, इसको एलोकेट करेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये तो एडमेंट है, ये तो ऑटोक्रेटिक हो चुके हैं भाई। इनकी दलाली का हद ये है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस को भी वायलेट किया गया, टेंडरिंग के नॉर्म्स को वायलेट किया गया, इसलिए कि ये कुछ लोगों को फ़ायदा दे और लाखों बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दे, उनकी गर्दनों पर तलवार चला के हमारी जम्मू एंड कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दे। अरे हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत यूथ है, हमारी ताकत जवान कौम है, प्रोटेक्टिव एज कहते हैं इसको। अगर इस प्रोटेक्टिव एज को ही कत्ल कर दिया जाए, इनका इन पे बिल्डोजर लगा दिया जाए, तो भैया हम डेवलप कैसे करेंगे? हमारी इकोनॉमी को खाया जा रहा है, हमारी इकोनॉमी को बर्बाद किया जा रहा है। बात कौन करेगा? अगर आज हम बाहर नहीं आएंगे, ये दलालियाँ बढ़ती रहेंगी। मैं आपको बताए चलूँ, मैंने कई बार बोला और आज आपके माध्यम से फिर बोलने की कोशिश करूँगा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करो, JKPSI की बात करो, JEE की बात करो, फाइनल एमरजेंसी सर्विसेज की बात करो, और भी दीगर एग्जाम्स की बात करो। भाई गॉड खा के कह रहा हूँ, इस माध्यम से डंके की चोट पे कह रहा हूँ, दलाली है, बार बार दलाली हो रही है। और दलाली अगर आपको ऑफिशियली देखनी है, बार बार ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को हायर किया जा रहा है, बार बार। अरे भाई तुम्हें कोई और दिखता नहीं है देश के अंदर? हमारा देश कोई मामूली देश नहीं है, भारत देश है हमारा, बहुत रिसोर्स है हमारे पास, बहुत सारे कंपनीज है यहाँ पे। लेकिन ये JKSSB एडमेंट है, मेरिटेक को हायर किया दलाल कंपनी, एपटेक को हायर किया दलाल कंपनी, और जो स्कैमर्स को CBI ने शॉर्टलिस्ट किया। भैया जी वो उनका वो जो चार्जशीट क्यों नहीं काटा आपने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, आपने उनको डिबार क्यों नहीं किया? वो दल्ले लोग फिर से एक बार एग्जाम में अपीयर हुए हैं, फिर से एग्जाम दे रहे हैं। कहा जाता है भाई कानून बनाओ, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से कानून बनाओ, कहते हैं कानून नहीं बनाएंगे। अरे एडमिनिस्ट्रेशन सुनो मेरी बात, तुमने दावे किए 370 को स्क्रैप करेंगे तो डेवलपमेंट होगी। तब पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, तब इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, और तुमने क्या की? दलाली की। तुमने क्या किया? तुमने ऑर्डिनेंस पास किया, 370 को एब्रोगेट किया, किस नाम पे? डेवलपमेंट के नाम पे। अरे भाई यहाँ पे तुमने सिर्फ एक लॉ बनाना है स्कैमर्स को पुनिश करने के लिए, तुम्हें कानून नहीं बना सकते। तुम्हारी दलाली तो यहीं पे आया और भया होती है। आखिर क्या वजह है? लगातार JKSSB के एस्पिरेंट्स ने ये कहा कि बोर्ड से हमें जो है वो CBT एग्ज़ाम नहीं कराना, हमें जो है हमारे शीट पे एग्ज़ाम करो, जिसके कार्बन शीट भी आता है। लगातार अगर हम PSC की बात करें तो PSC जो है वो OMR एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है, और PSC की स्ट्रेंथ जो है वो SSB से ज़्यादा होती है। उसके बावजूद भी SSB जो है उस कंपनी को टेंडर देती है जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड, और बच्चों की आवाज़ ये होती है कि हमें जो OMR एग्ज़ाम कराया जाए, उसके बावजूद ये CBT कराते। आखिर चाहती क्या है? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हमारी जम्मू एंड कश्मीर की यूटी की बात करो ना, आप भी जानते हैं, अभी जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, आपके मन में है, इन भाइयों के मन में, मेरी बहनें भाई सब लोग जर्नलिस्ट, लीडर्स, पॉलिटिशियन सब जानते हैं रियलिटी क्या है।
लेकिन ये जो ड्रामा सेट हो गया है ना यहाँ पे, सब दलाली वाला ड्रामा है, दलाली का ड्रामा किया जा रहा है। गड़ी ये कर रहे हैं, गड़ी वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे आपने पूछा कि बार बार ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को हायर किया जा रहा है, OMR की बात की आपने, CBD की बात करी। आई वॉज द वेरी फर्स्ट पर्सन जो ऑफिशियली, मैं LG ऑफिस गया, मैं सिस्टम के बड़े बड़े लोगों से मिला, मैंने कहा CBD कराओ, क्योंकि OMR से हम तंग आ चुके हैं, दलाली की हद इतनी ज़्यादा हो चुकी है, अब हमें हिम्मत नहीं स्कैम्स को झेलने की। लेकिन हम बेगुनाहों का कसूर क्या? जब हमने CBD देखा, CBD में भी दलाली की इन लोगों ने, हमारा आँख छीना इन लोगों ने, क्यों छीन रहे हैं हमारे साथ, ऐसा कर रहे हैं। अब हम OMR से CBD की तरफ आए थे कि CBD में कुछ तो होगा, लेकिन मैंने ये भी बता दिया था JKSSB को, मैंने ये बता दिया था सिस्टम को कि अगर आपको CBD करवाना है, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये भी कहा था कि ये 2 बहुत बड़े एग्जाम हैं, अगर आप बात करो JKPSI की, बात करो आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, थोड़ा सा अपनी मैनेजमेंट को स्ट्रिक्ट टाइट करो और इनको MR कर दो और अपने रिसोर्सेज को बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाओ। लेकिन दलाली है और कुछ भी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया, वही पुराने खटे पिसे वो कंप्यूटर यूनिट्स जिनका सिस्टम ही नहीं है, ऊपर से जो आपकी कंपनी है इसमें भी दलाली है, इसका जो इसका सॉफ्टवेयर है वो भी दलाल सॉफ्टवेयर है, वो आपको एंटीवायरस नहीं है, कोई निज़ाम ही नहीं है। हमारे साथियों ने बताया कि किस तरीके से जो PDF रिलीज़ हुआ था, जो आंसर की लीक हुई थी, वहाँ पे हर चीज़ आया और बयां थी। उससे ये साबित होता है कि ये आंसर की कभी भी लीक हो सकती थी। अब फाइनली आप क्या चाहते हो, जिस तरह JKPSI का एग्ज़ाम और आपका इल्ज़ाम है कि आंसर की जो है वो 30 तारीख की डेट दी गई थी, 28 को ही रिलीज़ होगी, आखिर आप जानना क्या चाहते हो, आप चाहते क्या हो? भाई इंसाफ, we want justice। यही तो हमारी जो बच्चे इस वक्त फिजिकल के लिए तैयारियां कर रही है, लगभग अगर देखा जाए उनकी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, क्या लग रहा है आपको कि उनके मन में भी कोई न कहीं ठेस पूछे कि बच्चों ने फिर से जो विवाद खड़ा कर दिया? दुख यही तो सताया जा रहा है, जो दिल को काटने वाली बात है वही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े ईमानदारी से एग्जाम में अपीयर होते हैं, अपना नंबर लेके आते हैं, लेकिन स्कैमर्स की वजह से, कुछ स्कैमर्स की वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। और वो बच्चे जो 0.5 मार्क्स से बाहर हो जाते हैं, क्या उनकी भी क्या गलती है? वो तो स्कैमर्स की वजह से बाहर हो गए ना। तो हम आपके इस माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे LG एडमिनिस्ट्रेशन को, सेंट्रल अथॉरिटीज़ को, जागो यार। किसके लिए? एक शेर बताऊंगा, न गोरे सिकंदर न है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। यहाँ पे कोई रहने वाला नहीं है, यहाँ कोई, सब मर जाएंगे, हम मिटने वाले हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत एक प्रोवर्ब है, एक आयत है कुरान में, होली कुरान में, हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है, वो कोई भी हो। अबे दलालों, किसके लिए जोड़ रहे हो इतना पैसा? क्यों स्कैम कर रहे हो? क्यों बर्बाद कर रहे हो JNK की यूथ को? तुम लोग, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पूरी मैनेजमेंट से, सिस्टम से कि सामने आए और जम्मू एंड कश्मीर के मसले को सुने और इंसाफ की बात करें। धन्यवाद।